नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, जिनके साथ हम बात करेंगे ये पूरा जो भारत पाकिस्तान का मिनी युद्ध, जिस जिस मर्जी तरह से आप बोल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भारत ने करा क्या, पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आया और किस तरह से ये स्ट्रेटेजिक सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि काफी चीजें इसके अंदर हुई हैं जो अलग दिखती हैं। सो बात करते हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू द शो, ग्लैड टू हैव यू सर। नमस्कार सर फर्स्टली आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से जो हमने एक चीज सेट करी थी कि पाकिस्तान को कुछ करना है, राइट, एंड ये एक पार्ट था ऑफ अ लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ भारत, जिसमें आपने DIME, डिप्लोमेटिक, इंटेलिजेंस, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सब एस्पेक्ट्स को आपने यूज करा। सो मिलिट्री वाज वन सेपरेट। आपके हिसाब से सर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव क्या था? जो प्राइम मिनिस्टर ने जब वो बिहार में एक रैली चल रही थी तो उस टाइम पे एक बड़ा स्टेटमेंट दी थी कि जो इसके पहलगाम के पीछे, अप्रैल 22 के एक्शन के पीछे जो लोग हैं उनको बर्बाद कर दिया। तो देखिए, बड़ा एक स्पेसिफाइड होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान खत्म होगा, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान आर्मी खत्म होगा। उन्होंने बोला कि इस एक्ट के पीछे जो लोग हैं वो बर्बाद कर देंगे। मतलब एक बहुत ही फोकस्ड मिशन ऑब्जेक्टिव उन्होंने दिया, और ये आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हो गया। इसके बाकी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं टाइम के अंदर, राइट। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे हर चीज के अंदर एक्शन। जो मिलिट्री ऑपरेशन था वो एक काइनेटिक ऑपरेशन था पहली बार, जिसके अंदर जो तीनों हेडक्वार्टर्स जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, जमातुल दावा, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और HM, तीनों हेडक्वार्टर्स उन्होंने सॉर्ट आउट कर दिए, राइट। सो एक ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। ये पॉलिटिकल एट द टाइम लेवल जो आप बात करते थे, एक डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर एक बहुत ही क्लियर मैसेज दुनिया को चला गया। हर चीज का एक मैसेज होता है, और ये जो टाइम होता है ना, ये इंटरलिंक्ड होता है, ये कोई अलग नहीं होता। इसी के साथ में मैसेज चला गया अमेरिका को, वर्ल्ड पावर्स को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, कि ठीक है, हमने तो अभी देखो कुछ ही समय के अंदर ये एक्टिविटीज हुई हैं, हम आपके पास आए, समझाने की कोशिश करी, पर आप तो समझते नहीं हो, तो अभी क्या करें, अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो हम खुद करने के सक्षम है, हमको आपकी अभी जरूरत नहीं। ये चीज बहुत ही क्लियरली उन्होंने दुनिया को बता दी that we are not now going to rely on international organizations, FATF हो, IMF हो, you are all goons, ठीक है, और आपको हमारे ऊपर कंसर्न ही नहीं है। So we will handle our own things ourselves. Now in economic part also, इकोनॉमिक में एक बहुत ही बड़ा टूल होता है पानी, राइट। वो एक एब्रोगेशन, एक चीज आप हिस्टोरिकली देखिए इस प्रधानमंत्री के साथ, हर एक्ट के साथ इसने कुछ ना कुछ कर दिया, ठीक है। 370 चला गया 2019 के बाद, राइट। सो हर कुछ ना कुछ होता है। जब ये हो जाता है तो फिर ये एक लेवल अब ड्रास्टिक एक्शन लेता है। सो सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक पावर का गेम उसने खेला है वो है IWF। सो दैट will again feed into each one of them is feeding into each other. ऐसा नहीं है कि एक वर्टिकल है कि डिप्लोमेटिक हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, मिलिट्री हो गया, राइट। नाउ इन इंफॉर्मेशन डोमेन व्हाट इज हैपनिंग, इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर जो टारगेट ऑडियंस होती है वो आपकी सबसे पहले आपकी खुद की पब्लिक होती है। एक रोष था, एक बहुत गुस्सा था, वो गुस्से को काबू करना, उसके ऊपर खरा उतरना एक पॉलिटिकल कंपल्शन थी, राइट। सो दैट कंपल्शन वाज अचीव्ड इन दैट। हाँ, उसमें बड़े वॉर मॉन्गरर्स हो जाते हैं, बड़े दुनिया आती है, लड़ जाओ, मर जाओ, कर जाओ, ठीक है। वो जिसको गोली फायर नहीं करनी वो तो लड़ने को बहुत ही तैयार होता है, राइट। और खास तौर से बड़ा स्ट्रेंज ये हुआ कि सडनली सारी पॉलिटिकल पार्टीज लड़ने के लिए, व्हेन यू लिंक अप, कई लीडर बाहर गए थे, कुछ समय पहले कहीं गए, कई लीडर्स के जो नुआंस्ड वो थे वो अलग हो गए,
तो ये बड़ा डेंजरस सेट होता है। आप उसको मतलब आई एम श्योर जो गवर्नमेंट है या जो पॉलिटिकल बीजेपी है फॉर एग्जांपल, दे मस्ट बी ऑब्जर्विंग ऑल दिस, एंड सडनली अमेरिका ने भी बोला वांस ने सेकेंड डे के ऊपर, तो ये हमारी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मामला है, चलने। ये जितने लोग इन सब चीजों को सुन रहे हैं उनके दिमाग फटने चाहिए। सो एनीवे, फॉर इंफॉर्मेशन डोमेन, जो हमारा जो रोज था देश का, उसको उन्होंने फुलफिल कर दिया। बिकॉज जो लड़ाई होती है ना अभी, वो 15 दिन की तैयारी भी नहीं होती है, फुल फ्लेश आपको इनिशिएट करना होता है लड़ाई, राइट? इट टेक्स टाइम। मगर ये गुस्से को ठंडा करने के लिए एक छोटा जो दवाई है वो आपको ला दिया गया कि यार देखो तुम्हारा काम है, तो ठंडा हो गया गुस्सा। अब आगे लड़ाई हो नहीं हो मुझे नहीं पता, बट आई एम जस्ट टॉकिंग दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो आई थिंक जो एसेंशियल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो गया, राइट? बट ओवर एंड अबव क्या हुआ अचीव? ओवर एंड अबव बहुत चीजें अचीव हो गई, व्हिच आई डोंट थिंक द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और इवन द गवर्नमेंट हैड थॉट ऑफ। Testing of equipment happened, right? Validation of your air defense wall happened. There are gaps, right? भी चलो गंगोइज्म है, हमको सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, और but as a good force, I am sure they must be now sitting back and analyzing, oh shit, ये gap रह गया था यार, we need to now stitch this. Oh, S-400 is awesome, we must get more. Akash is very important. I'm only talking about AD. Similarly, in equipment and missiles and reach and ये वाले intercept हो गई, ये नहीं हुई intercept. So this must be working in our defense establishment, right? कि हमने अभी क्या क्या चीजें कवर करनी है। चाइना का माल था, कहाँ फेल हुआ, कहाँ सक्सीड हुआ। टर्की का माल था, कहाँ फेल हुआ, कहाँ सक्सीड हुआ। पाकिस्तानियों के को हमने कैसे ब्रीच किया। So there are thousands of lessons, I think, which have emerged very clearly, and if our guys are smart, right, they will be now sitting on the table, not बोले सोनिहाल जय हिंद नहीं चल रहा होगा, भारत जिंदाबाद नहीं चल रहा होगा। They, you see, military force never gloats. It just goes back to the drawing board and see where we failed and now where we need to cover up. Where we succeeded, we need to ramp up that, because Pakistan भी यही कर रहा होगा very quickly. They will be also realizing यहाँ पे succeed हुआ. So now in this game of both, you have to come out with a new card to. And the last, not only military but overall, that nuclear bogie का जो card है ना, वो खत्म कर दिया, right? So this, I think, there are a number of military objectives which feed into the dime, all been achieved, some consciously, many other are possible outcomes as a fourth order effect of this entire. सर, जब आपने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन इनके साथ स्टार्ट किया, यू बेसिकली आपने इनके एयरफील्ड्स हिट करने शुरू करे, इनके मिलिट्री टारगेट्स पे आपने अटैक्स करने शुरू करे। दैट इज नाउ एक ऐसा स्टेप है जो नॉर्मली कोई कंट्री लेता नहीं है विदाउट काइंड ऑफ एनी डिक्लेरेशन। आपने एक ऑपरेशन सिंदूर बता रखा था कि ये हम कर रहे हैं, एंड अंडर दैट ऑपरेशन सिंदूर यू वेंट अहेड एंड एक्सपैंडेड दैट। उसका जो एक फैसेट है उसको आपने एक्सपैंड करा, उसके ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने बताया कि एज टाइम वेंट बाय आपने उसके ऑब्जेक्टिव एक्सपैंड करते गए कि भाई ओके, दिस इज समथिंग वी कैन डू नाउ, दिस इज समथिंग वी कैन डू। एंड में जो आप अचीव कर पाए सर, how do you look at that as a military leader? The sheer factor that they had to call you and say, okay, whoa, stop. What do you think was the military achievement? Historically, जो हम लोग बात करते थे as a military officers, जब तक आपका फायरिंग वगैरह जो है जम्मू कश्मीर के इलाके में चल रहा है, पीओके जेके में चल रहा है, वहां के लोग मर रहे हैं, तब तक वो ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान आर्मी के भी लोग मर रहे हैं, नदर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मर जाएं, मुजाहिद बटालियंस के मर जाएं, तो भी इनको फर्क नहीं पड़ता। मगर इनको तब फर्क पड़ता है
जब पंजाबी इनके मारते हैं, बहुत जल्दी से ये कौम जो है ना घबरा के बाहर आती है फटाफट, वोटिंग के लिए नहीं है। ये बहुत ही डरपोक कौम है। जो ब्लस्टर ज्यादा करता है ना वो बहुत डरपोक होता है। जो बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाता है उसको सडनली आप एक थप्पड़ मार दो तो वो नीचे जाएगा। तो वी ऑलवेज बिलीव दैट वंस यू पनिश, जिसमें कोर कमांडर था 15 मैं सीओ था, सॉरी मैं कंपनी कमांडर रहा हूँ, और हर तरीके में एक चीज मैंने देखी, जब ये आप पाकिस्तान आर्मी को हिट करो और खासतौर से एक पंजाबी बटालियन को हिट करो, सब लोग काबू हो जाते, ठीक है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा उकसाते हैं। सो दैट इज वन थिंग which is very important. I will not give you all the specifics of it. पहली बात है, मैं इसको कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन नहीं मानता, इट इज मोर ऑफ अ डिफेंसिव ऑपरेशन. So a lot of people, and I'm sure government will also like to call it thing. And second is, I will just say it is in the gray zone, in the conventional realm. ये कहीं नहीं आता है. इट इज लाइक हम रोज सीजफायर रिवॉल्यूशन करते थे. पहले गालियां दी, गाली का जवाब गाली दिया, फिर स्मॉल आर्म्स में डायरेक्ट फायरिंग वेपन का जवाब डायरेक्ट फायरिंग में दिया, फिर मोटर पे गए, फिर आप आर्टी में गए, राइट, फिर आपने ड्रोन जो है, उनके ड्रोन तो पता नहीं कब से आ रहे हैं. कोई एम्यूनिशन के साथ आ रहा है, कोई हथियार के साथ आ रहा है, कोई ड्रग्स के साथ आ रहा है. और ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, ये सेम चीजें आपने यहाँ से चीज उठाई वहां चली गई, वहां से उठाई यहाँ चली गई. कोई हमने घोप निकाल, टैंक, फौज, इन्फेंट्री, इसकी तो भी लड़ाई हुई नहीं, मैनूवर्स की लड़ाई हुई नहीं. सो अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कन्वे टू द वर्ल्ड एंड टू पाकिस्तानीज. All our actions are reactions, right? So technically it is not attack or offensive. आपने पहलगाम में किया, हमने आपके टेररिस्ट कैंप को ठोका, हमने आपको नहीं मारा. आपने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, ओके, हमने डिफीट कर दिया, हम फिर भी आपको कुछ नहीं दिया. सेकंड डे when they attacked they put in drones and missiles, they were all destroyed. They couldn't attack, they couldn't reach any of our targets, their targets. We still told them कि यार हमने एक सिंबॉलिक चार्ज जगह पे डाला था अटैक उसके बाद, और वी रीच एवरीवेयर. अगेन वी टोल्ड, यार देखो हम लड़ना तो नहीं चाहते, तुम क्यों पंगा ले रहे हो, करोगे तो देन वी विल किल बैक. इट इज ऑल सिंबॉलिक. आप देखो कहाँ कहाँ मारा, लाहौर मारा, रावलपिंडी मारा, राइट, इस्लामाबाद में डाला, और कहीं भी एक डेलिब्रेट टारगेटिंग नहीं करी. मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं डाला, उसके सामने डाला, दरवाजे के ऊपर. लाहौर में स्टेडियम के अंदर नहीं मारा, मतलब लाहौर में कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, थोड़ा सा कहीं पे बाहर. इट इज ऑल डेलिब्रेट. और उनको बताया जा रहा है, देखो वी डोंट वांट टू एस्केलेट, दीस आर डिफेंसिव मैनूवर्स, दे आर नॉट ऑफेंसिव मैनूवर्स. बट देन व्हेन दे केम बैक अगेन, then we went back to punish. Again it's a reaction. So language matter. जो प्रधानमंत्री ने भी बोला है, हमारे डीजीएमओस ने भी बोला, और ये आई थिंक कई लोग तो मेरे ऊपर चैनलों में पड़ गए, बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू टेल देम कि यार ये लड़ाई वड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसे लड़ाई का तरीका दूसरा होता है, ठीक है. अभी इस पर सिखा दिया, हमने जो करना था कर लिया. डोंट नाउ पंप बड़े देश को कर दो, बिकॉज नाउ व्हेन यू टेक दैट लाउड नॉइज टू वॉर, राइट, तो ये जो आपकी सक्सेस है ये दुनिया को दिखती नहीं, राइट. सो यू विल फेल इन द आईज ऑफ वर्ल्ड बिकॉज यू डिजायर्ड वॉर, बट वी हैव ओनली गिव यू, आप जाते थे 5 स्टार खाना खाने के लिए, आपको हमने लेमन जूस दे दिया खाने के लिए, ठीक है. अब आपका पेट ही नहीं भर रहा, मगर आपकी रिक्वायरमेंट लेमन जूस की थी ना, टू जस्ट टू हैव दैट लिटिल टॉफी. अब आप सो वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक. वॉर इज अ डिफरेंट मशीन. जब वो अनलीश होगी तो क्या होगा आपको पता नहीं है. सो राइट नाउ अगेन आई विल से दैट वी हैव नॉट गॉन फॉर ऑफेंसिव. वी हैव टेकन वेरी रिस्पांसिबल, कैलिब्रेटेड, प्रोपोर्शनल रिस्पांस टू समथिंग व्हिच वाज डन टू अस. राइट नाउ हमारा देश विकसित भारत 2047 बनने के लिए चल रहा है.
पूरी दुनिया इस मिशन को फेल करना चाहती है। दुनिया नहीं है, हमारे देश के कई बहुत बहादुर गद्दार हैं, वो भी चाहते हैं फेल करना, राइट? एंड ट्रस्ट मी, सम ऑफ देम विल बिकम मे बी दे आर पॉलिटिकल लीडर्स, दे आर बिजनेस लीडर्स, दे आर सो मेनी अदर पीपल who are journalists. They really want to feel, either they don't know what is the meaning of war, right? What are the consequences, or they are looking at their different outcomes. I mean, all I would say is, सर, अगर ये रिएक्शन में आपने ये करा है उनका, तो एक्शन में क्या करोगे? तो भैया फिर भाई एक्शन में वो देश खत्म होगा, ये भी याद रखना। I mean, see, मैं पूरी दुनिया की ताकत, ये एक आर्टिफिशियल देश है, और अगेन आई हैव सेड दिस सो मेनी टाइम्स, इट्स एन आर्टिफिशियल। लुक एट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्या है? अभी कहीं मैं आज सुबह सुन रहा था, हाँ, आसिफ मुनीर ने बोला कि आसिफ मुनीर, बाय द वे, आसिफ मुनीर बुलाने वाला आदमी मैं ही था पहले पहले, जब वो एनआई का मीटिंग हुआ ना, तो मुझे उस दिन इतना गुस्सा था वो पॉडकास्ट में, आई जस्ट कुडंट हेल्प इट। एंड जनरली आई एम वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर अपॉइंटमेंट्स, यू नो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, कितना भी गंदा हो, फिर भी आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, पॉपुलेशन ने सेलेक्ट किया हुआ है। बट उस दिन मुझे बहुत ही रोष था, बिकॉज मुझे मालूम था कि ये इस सब चीजों के पीछे इसका हाथ है, और ये सुधरने वाला नहीं है। जो रेडिकल होता है ना, वो रेडिकल कीड़ा हमेशा कीड़ा ही रहता है, राइट? आप उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, फिर वो आपको काटने आएगा। वो उसकी नेचर है, वो नेचर आपने बचपन से जो एजुकेशन असीम मुनीर को दी है जियाउल हक के टाइम के लिए, ही इज कमीशन इन जियाउल हक टाइम, राइट? सो वो कीड़ा वो चेंज ही नहीं हो सकता। तो जब ये स्मिता प्रकाश ने मुझसे बात करी, तो मैंने इसको सीधा सीधा मेरे मुंह से ही निकला, आसिम मुनीर कहते हैं ऐसे करके। मुझे बड़ा थोड़ा सा नाराज था उस दिन, बहुत ही गुस्सा था मुझे, और उसके बारे में बात करी। सो यू नो, it is that country is not going to change if we go for war. This artificial country which has been raised, created by Britishers, ये मुसलमानों ने, इंडिया के मुसलमान चाहते थे, भारत के यूपी बिहार के मुसलमान, ठीक है, पाक पंजाब के मुसलमान, ये देखो तो बड़े खुश हैं, उन्हें चाहिए नहीं है। वो तो अगेन वो दोगले हैं, पहले हिंदू थे, फिर बुद्धिस्ट बने, फिर उनको बिजनेस, पैसा, ऐशो आराम से जो होता है। सेम सिंधी बलोच डिफरेंट है, बिल्कुल ट्राइबल एरिया वाले डिफरेंट है, राइट? उनको जब कन्वर्जन है वो कंपल्शन में कन्वर्जन है, इनका कन्वर्जन है लालच का कन्वर्जन। कश्मीर के लोग जब चेंज हुए, कन्वर्ट हुए, दे डिडंट वांट टू कन्वर्ट, दे वर वेरी वेरी हार्डकोर सनातनीज हिंदूज। एक्चुअली उनको मार मार काट काट करके चेंज किया। वहां पे भय वाला चेंज है कश्मीर के अंदर, रिलीजन का। इधर जो चेंज है ये पैसे की, बिकॉज जो सिल्क रूट था, पूरा ट्रेड था, यही पूरे हमारे भारत के अंदर, जो पंजाब से, पाक पंजाब से सिंध का इलाका था, यहाँ पे ही सारा पानी आता है। इरिगेशन, रिचनेस, कल्चरल रिचनेस, कल्चरली बहुत ही एडवांस थे, सिविलाइजेशन में थे, राइट? सो दे वर यूज्ड टू गुड लाइफ, राइट? और दे वर ओके टू चेंज। अगर मेरा पैसा ट्रेड के अंदर बच रहा है, जो गल्फ ऑफ ओमान की तरफ से जा रहा है, there's a very good history one has to understand why they changed. They didn't change because of punishment, they changed because लालची, राइट? सो ये जो लालची कौम है, इसको लालच दिया गया। जब जिन्ना को मालूम चला कि यार मेरा तो कोई रेलेवेंस है नहीं, और मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाऊंगा, वो नाराज होकर के, वो ही इज नॉट गॉन टू द ब्रिटिशर्स। ये कहीं 10-15 साल पहले बात हुई, जब उसको जिन्ना को मना कर दिया, तो जिन्ना चले गए बैरिस्ट्री के ऊपर। नाउ व्हेन द टाइम फॉर पार्टीशन केम, और आजादी केम, इंडिपेंडेंस केम, ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा था, और वो गुस्सा जो ब्रिटिशर्स का है वो आज भी है। ब्राउन, काले, गंदे, छोटे से बंदे, खाने की तमीज नहीं, यू नो, बैकवर्ड पीपल, एग्रीगेरियन सोसाइटी, उनको आजादी चाहिए। व्हाट नॉनसेंस, दैट इज वन। The second was
द फेयर ऑफ सोवियत रशिया, बिकॉज 45 में आजादी वो वॉर खत्म हो रही थी, एंड एक्चुअली इफ यू सी अमेरिका हैज टेकन द क्रेडिट ऑफ, अगेन अमेरिकन की आदत है क्रेडिट लेने की, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दे केम आफ्टर हाफ द वॉर वाज फॉट, सारे मर गए, कट गए, बिट गए, तब आए, ठीक है। एक्चुअली सोवियत रशिया इज द वन व्हिच absorbed the German offensive after lakhs of casualties. Thereafter, they rolled them back. And then they reached these, ये गोरे इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने रशियन के साथ में डील साइन करी, यार तुम इस टाइम की दम मत आना, राइट। और रशियंस knew, but then of course, you know, they had fought for nearly 5 years, 4 years. They agreed to that, but actual success which has come, पिछले अमेरिकन और ब्रिटिशर्स की बनी है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो सक्सेस है, अगर एक कंट्री को दी जाए वो है रशिया, hands down, right, hands down, because फ्रांस तो वैसे ही गिर गया, they were okay with German, they were okay with saying they are no fighters, the only people who were fighting was Britishers, वो भी इसलिए क्योंकि they were an island country, plus they were on our back, no, they were using our forces, so actually ये सब डाइसेक्ट करेंगे ना अगर, तो ये इसकी अलग से कहानी बनती। So this, then they came to Jinnah. They called Jinnah. तेरे को नया देश चाहिए? Come, let's plan. So पूरी planning, including Muslim League के बारे में क्या करना, दुनिया को push करना, getting those votes. In the first that thing which happened, voting, Muslim League had no stake except for I think East Bengal, West in Bengal, and Pak Punjab. Rest everywhere they had lost massively. फिर पूरा इस्लामिक फॉरवर्ड चला, ठीक है। इस्लाम कोई खतरे में नहीं था, देवर अवे गाला टाइम, राइट, एंड देन दे क्रिएटेड बिकॉज ऑफ सोवियत। सो एक्चुअल जब कोई पाकिस्तानी और उनको बोलता है ना कि हमें कितनी मेहनत देनी पड़ी, उसने बोला कि इट इज अ सेकंड नेशन, कलमा पढ़ करके जो आजाद हुआ वो सेकंड नेशन है, वो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है कि कोई जिन्ना जब आया तो ही टॉक्ड ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट। जिन्ना डिड नॉट टॉक ऑफ इस्लामिक नेशन। इस्लामिक नेशन भाई वो जिन्ना जी कहाँ पे कलमा पढ़ेंगे, शराब पीते थे, सुअर खाते थे, ठीक है। वो कौन सा, दैट लीडर हु इज फाउंडिंग फादर इज डूइंग एवरीथिंग व्हिच इज एंटी इस्लाम। नाउ सडनली आसिम मुनीर इज गिविंग अ न्यू टर्न, के बंदे जाहिल है ना, पढ़ते पढ़ते तो है नहीं, तो वो मान जाएंगे फट से। तो अगर अगली बार लड़ाई हुई तो ये बढ़ जाएगा फटाफट, ठीक है, अगर ये अपने आप नहीं था। सर ये एक वो मिसकंसेप्शन सी थी लोगों के अंदर, भाई मोदी जी पीओके लेने वाले हैं, ये वो एंड ऑल दैट। मैं तो शुरू से बोल रहा था भाई वो बैटलफील्ड ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, कहाँ जा रहे हो उधर पे। हमारा ऑब्जेक्टिव था इनको इनकी पीठ पे इतनी जोर से वार करना कि थोड़ा सा इनका हड्डी वड्डी तोड़नी है इनकी, और कुछ नहीं है। So don't go there, and I think you've explained that very well, sir. But when we look at Pakistani army, अभी जो मोदी जी ने, people are calling it the Modi doctrine, कि भाई मोदी साहब ने डंडा रखा है, एक लकीर खींची है कि साहब ये नहीं चलेगा, और अगली बारी आप करोगे तो हम मारेंगे, एंड उसको एक ब्रॉड डेफिनेशन में रखा है सर। ये डेफिनेशन कितनी ब्रॉड हो सकती है सर? देखिए, जो मोदी डॉक्ट्रिन है ना वो सही डॉक्ट्रिन है। लुक एट जब चीफ मिनिस्टर बना ना गुजरात का, कोई वहां पर वो नहीं हुए, क्या कहते हैं, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए, गोधरा के बाद में कोई राइट्स नहीं हुए, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अभी भी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो रॉयट्स नहीं होने दे रहे, राइट, कोई भी करना चाहता हो, एंड डंडा साथ में रखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने कई बार ये समझा भी दिया है पब्लिकली भी, और अभी स्पीच के अंदर बताया कि वो समय खत्म हो गया कि तुम मेरे बाएं हाथ में बाएं दाल पे थप्पड़ मारोगे, दाएं। ही इज अ टोटल बिलीवर कि क्या बोला उन्होंने, जो शक्ति, ये बुद्ध का देश है, लेकिन बुद्ध की शांति बिना शक्ति के नहीं आती है। क्या किसका देश है? ये बुद्ध का देश है,
लेकिन जो बुद्ध की शांति है वो शक्ति के बिना नहीं आती है। हाँ, या शांति एंड शक्ति, सिंपल। हाँ, जब आप शांति का शांति रास्ता होगी शक्ति की ओर। और हाँ, बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्होंने बोला कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति का रास्ता शक्ति से जाता है। सो ही इज अ वेरी ग्रेट बिलीवर ऑन शक्ति, राइट? लॉट ऑफ पीपल his silence is taken as, maybe weakness at times. So whenever he will apply force when he wants to. So farmer registration हुआ, he allowed it to linger. शक्ति यूज नहीं करना चाहते, मगर जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब नहीं आएंगे तुम लोग सड़क के ऊपर, तो शक्ति हो गई और ठक से फार्मर रजिस्ट्रेशन कुड कम टू दिल्ली. So he knows how to ensure play internally and externally. चाइना के ऊपर हुआ ना, तो देखो कई बार जो मिलिट्री डिसीजंस होते हैं उसके लिए आप पॉलिटिकल स्विच ले जाते हो. जब गलवान हुआ तो गलवान के अंदर so many things prime minister could have done, but he didn't. He told army, भाई आपका काम है, आप इंश्योर करो, मैं बातचीत नहीं करूंगा. So he let armed forces handle. So suddenly we went into offensive, we occupied Kailash ranges, then we stayed quiet. Any other leader, I'm sorry, it may be coming out of the fan thing. Any other leader would have said, yeah, back it off. अभी हमें इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे चलना है. हमने इतना खो दिया 50s में 60s में. What is so much about this thing? Let's bring it back. क्या तो रहा? We didn't. Who blinked first? Chinese blinked. Chinese don't blink. They blink first. So ये जो डेटा वाला डॉक्ट्रिन ना वो चलेगा, right? And right now he comes from a state where economy and shanti both are very important. But somewhere he's got that king of that Shakti wala. Generally Gujarati Shakti में बात ही नहीं करता, वो तो business में चलता है. Somewhere in his mind, possibly he's gone over the world. He's understood the grand strategy that for economic prosperity you require military force, right? And that he has used. So I think he's absolutely right the way he's going. सर जो सिचुएशन, आई मीन सी व्हेन वी गो, अभी एक पूरा नैरेटिव जो चल रहा है कि भैया हमने पाकिस्तान को वी ब्रोक इट्स बैक एंड दैट्स व्हाई इट केम एंड वी डिस्कस्ड दिस. बट एक जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग गई है सर पाकिस्तान को, एंड जो आपने एक चीज बोली है कि हम मारेंगे, नाउ इसके अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं सर. पहले इज द होल न्यूक्लियर थिंग व्हिच इज रनिंग अराउंड द प्लेस, और दूसरा ये जो ऑप सिंदूर में आपने करा है, इज दिस द पनिशमेंट दैट पाकिस्तान विल गेट? क्योंकि एस्केलेशन लैडर के हिसाब से आपने एक्स अमाउंट ऑफ वायलेंस करी है अभी, यू कैन ओनली गो हायर, यू विल हैव टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. तो आपने अगर इनके एयर डिफेंसेस को मारा है, एयरफील्ड्स मारे हैं, will the next step be even harder or this thing? So first and देखिए, जब आपका देश जो है ना प्रगति के रास्ते पे चलने जाता है तो इट विल बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल. ये कहना कि अब इसके ऊपर जाएंगे, आप जब हम इसको नैरेटिव चलाते हैं तो हम देश का गवर्नमेंट का हाथ बांध देते हैं, राइट? हमको उसके ऊपर बात ही नहीं करी. वो जो भी नेक्स्ट एक्शन होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल. अब आपने हिंदू पूछ करके 26-27 लोगों को मारा, उसका रिस्पांस कुछ और ही होगा ना, ठीक है? और इसलिए देखो, सिंबोलिज्म, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज ऑल अबाउट द एमओ का ब्रीफिंग हुआ, वो श्लोक के साथ हुआ, राइट? दिनकर के बारे में बोला गया. हम लोग नहीं बोलते ऐसी चीजें, मगर ये सब इसलिए बोली जानी जरूरी थी क्योंकि आप जब ये कहते हो, जब वो आपने एक मोमिन अफसर को सामने लेकर के आए, आप कुरैशी के स्टेटमेंट देखिए, ये सब एक चीज दिखाता है कि जब आप कहते हो कि हम दो अलग अलग लोग हैं तो तुम्हारे लिए होंगे, हम तो एक ही नहीं. आप सो आई डोंट थिंक सो. व्हाई शुड आई पुट अ थिंग कि वो आपको चुंडी काटेगा और आप उसका हाथ काट दोगे, राइट? दैट मे नॉट बी अ रिस्पॉन्सिबल थिंग. वी शुड नॉट फोर्स द गवर्नमेंट, बिकॉज व्हेन वी रन दैट नैरेटिव, we force the government's hand to do something which is not. How much mature a government is?
but at times they get pushed to a corner to do something. We should never allow that. But yes, Proportionality is important. proportionality is always very, very important in relationship and in nation states relationships, and also in military power. So what about this whole nuclear thing which is running around, sir? And what is your broad opinion? I mean, मैं कभी किसी से बात नहीं करता. मैं मेरे सारे दोस्त हैं, अगर मेरे जूनियर्स हैं, मेरे साथ के पढ़ाए हुए हैं, मेरे साथ की सर्विस किए हुए हैं, कई लोगों ने मेरे नीचे नौकरी कर ली है. दे आर ऑल इन वेरी प्लेसेस. तो मैं थोड़ा सा बड़ा भयभीत रहता हूँ जब मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है, बट आई विल स्टिल मेक अ कमेंट ऑन दिस. In symbolism and proportionality, on the third day when we hit, we had to call the nuclear bluff, and I think we hit. Why did we hit Sargodha? Sargodha has got everything related to nuclear delivery platforms, right? That's 60%. Similarly, there were three airports, three air bases, which had the launch facilities of nuclear assets. So, you know, न्यूक आपके पास 1000 हो, जब तक आपके पास लॉन्च फैसिलिटी नहीं हो तो क्या कर सकते, ठीक है. So one is that. Second was through missiles they could launch. So we hit one of those targets. It was not yet mated, because mating of a nuclear system takes couple of days. It is not कि आपको हुक्म आया और आपने अपना तलवार निकाली और कहा कि ये मैं न्यूक्लियर में चला दूं. एक उसका प्रोसेस होता है. It takes some time. So in that one of the hits, the hit was in the proximity of something where they had nuclear stuff, right? Well, I can only deduce by जब वो बताते हैं ना यहाँ पे टारगेट किया था, ठीक है, और पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, स्पेशली कपल ऑफ थिंग, तो बेस्ड ऑन माय कॉमन मिलिट्री नॉलेज और जो मेरी पुरानी नॉलेज है, because I've gone through these databases, वो कुछ ऐसी जगह हिट करी उन्होंने very symbolist. बट वो हिट करने के साथ आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, दे आर नॉट वेरी सेफ, दे आर नॉट वेरी वेल केप्ट, ठीक है. जो देश जिसकी 40 to 50% सेना के हथियार और इक्विपमेंट जो मेजर हैं, वो ऐसी हालत में है जो मेंटेन नहीं हो सकते. जिस तरह पनडुब्बियों के अंदर मेंटेनेंस में पैसा लगता है, वैसे ही न्यूक्लियर एसेट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा, ठीक है. तो समवेयर something has been somewhere something has been hit. अब वो क्या हिट हुआ है, वो अभी सिर्फ स्पेकुलेशंस हैं. कैसे इजिप्ट से जहाज आए, कैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल की मॉनिटरिंग हो रही है, कैसे गांव खाली हो रहे हैं, कई चीजों का जवाब आपको नहीं देना पड़ता, वो जवाब उधर से आता है, राइट. जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, राइट, द फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट्स को बोलते हैं. धीरे-धीरे पता चलेगा. आपने हिट करा, आपको तो मालूम चला कि आपने 4 जहाज डिस्ट्रॉय कर दिए, मगर वो 4 जहाज के साथ में कितने जवान, कितने फौजी, कितने सिविलियन मरे हैं, वो आप तुरंत गिनती नहीं लगा सकते, राइट. यू कांट, बिकॉज देयर इज नो सिस्टम टू फाइंड. इवेंचुअली पाकिस्तान विल टेल हाउ मेनी पीपल हैव डाइड. This all intelligence will come later. So, but do you think that was the straw that broke their back? No, I think the back was broken when they were not able to breach at will, and we were breaching them at will. That broke. When you strike 11 airfields, देखो, I'm a military practitioner, और 2 साल में एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉलेज में कमांडेंट रहा हूँ, जहाँ पे हमने यही सब प्रैक्टिस करी है, वॉर गेम किया है, ट्रेनिंग करी है. 11 एयरफील्ड को एक साथ में मारना एक बहुत ही बड़ी काबिलियत होता है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स बीइंग यूज्ड टू हिट एंड ऑल ऑफ देम बीइंग टच्ड
मैं ये बता रहा हूँ कि उसके ऊपर गोला गिराना ही बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ऑल गॉट हिट इन वन नाइट, नॉट इजी। And strategic targets in that airfield. नो बडी इन द वर्ल्ड हैज डन। अभी आप इजराइल हमास में देख लीजिए, और आप अभी यूक्रेन रशिया में देख लीजिए। इवन यू गो टू Iraq 1, Iraq 2 operations by Americans, when all the forces were launched together against Saddam Hussein to hit 11 bases, not possible. It shook them. Sir, and Nuclear is an add-on. For me, the biggest clue is, sir, why would the Prime Minister draw the second, जो उन्होंने 3 लक्ष्मण रेखा खींची है, उसमें से second वाली is the nuclear bluff. He drew that line very clearly. So either मोदी साहब के पास न्यूक्लियर की चाबी आ गई है कि भाई सर ये चाबी है, इसके बाद चलेगा। वो उनके पास में बहुत लोग बताने वाले हैं, मेरे और आपके पास में तो हम अप्रिशिएट ही कर सकते हैं, है ना, स्पेकुलेट कर सकते हैं। मगर दो चीजें हैं, हमने हिट करते जा रहे हैं और वो हमको सॉरी बोल गया। दैट इज वन, दैट न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड। भाई इस्तेमाल करना था न्यूक्लियर ब्लफ, किया नहीं, अंकल के पास चला गया, सैम अंकल के पास, बचा लो, ठीक है। मगर सेकेंड इज समथिंग इज हैपनिंग। सो बोथ वेज द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज राइट। ये कहना कि बिकॉज स्पिल हुआ है, बिकॉज हिट हुआ है, मे नॉट बी क्या पाकिस्तान सुधरेगा सर? बिकॉज पास 2-3 दिन में हम देख रहे हैं फिर से ड्रोन वायलेशन, सीज फायर वायलेशंस हुई हैं थोड़ी बहुत। आई मीन दे आर नॉट वेरी सीरियस बट हुआ है। एंड ये जो टेररिज्म का इतना बड़ा नेटवर्क है, और प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियरली बोला था कि पाकिस्तान ने माना कि ये सब काम हम नहीं करेंगे आपके साथ, तो हमको आप अभी ये छोड़ दो। सो डू यू थिंक दिस कैन बी टेकन एट फेस वैल्यू कि भाई पाकिस्तान सुधर जाएगा? कल भी मेरे से पूछा है, कई बार लोगों ने मेरे से पूछा है, और उसका जवाब मैं आपको इतने बता सकता हूँ, जो कुत्ते की पूंछ होती है ना, उधरती नहीं है, ठीक है। और स्पेशली जो पाकिस्तान का जो पंजाबी है, उसको जो एक बहुत ही ब्लोटेड ईगो है ना, ब्लोटेड ईगो। यू सी, ब्लोटेड ईगो में क्या होता है, आदमी के पास पावर होनी चाहिए, पैजामा फटा हुआ है, सलवार फटी हुई है, मगर उसकी टिकड़ी नहीं जाती। आप उनकी बातचीत में देखो, कोई मैडम है उनकी, कोई रेशमा, शी इज अ फिल्म हीरोइन, और एक उसको बंदा बोल रहा है, उसका जो एंकर है वो बता रहा है कि गौरव आर्या को आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो कहता है कि क्या कहते हैं, गौरव आर्या को जाके मारो, और फिर वो कहता है कि आप तो सियाचिन भी गई हुई हैं। तो देखिए कितना बड़ा झूठ है, सियाचिन के ऊपर तो उसकी नजर भी नहीं है, पाकिस्तान अभी कहीं भी नहीं है। तो यार रेशमा जी को हम लेके गए हैं सियाचिन के ऊपर। सो पहला नैरेटिव, वो एक झूठ की दुनिया में जीते हैं, पैसे की दुनिया, दे वांट सिर्फ अंग्रेज गर्ल, ठीक है। तो उनके जो जनरल हैं वो सब ऑल क्या थे, वो बिल्कुल ही एक अलग दुनिया में रह रहे हैं। तो जो दुनिया में अलग रहता है, अच्छा फिर वो धर्म के नाम पे चल पड़े, एक तरफ को धर्म दिखाना है। आसिम मुनीर का तो आपको मालूम है ना, उसको चुस्की बाज या समथिंग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सम वर्ड व्हिच इज यूज्ड, उसका जो नाम है, शराब पीता है वो रोज, ठीक है वो हाँ, या क्या, तो उसका नाम भी है। तो एक तरफ जनरल टर्म है, आपको जियाउल हक के टाइम पे पड़े हुए, बिल्कुल आप एक तरफ धार्मिक बन रहे हो, सबका बेवकूफ बना रहे हो, मगर दूसरी तरफ शौक पूरे आपके। तो जिसका आदमी जो फ्रॉड होता है ना, वो फ्रॉड की फिर थोड़े दिन बाद में ऐसे ईगो आती है, एंड देन ही कम्स अप एंड अगेन इट्स आउट वंस मोर। I mean, even the ISPR guy said कि भाई जिहाद तो हमारा धर्म है, and उसका फादर इज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। करेक्ट। सो आप मुझे बताओ, जिसके घर में यही चीज चल रही हो और वो आज जनरल बना हुआ है, वैसे जो उसका एक सिस्टम है, जो उसके लोग हैं आसपास के, नीचे ऊपर, वो कैसे लोग,
They are not people who are looking at the nation as country, as economics. They are looking at religion as a driving motive, right? तो ऐसे लोगों को थप्पड़ मारना पड़ता है, पिटाई करनी पड़ती है, या तो आप इनको मार दो जान से, ठीक है, मगर ये वापस घूम के वापस आएंगे। तो ये अगेन दैट परसेप्शन कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो डर गए, ऐसा नहीं है। बहुत ही गंदी कॉम है, राइट? और अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने एक रेडिकलाइजेशन का कीड़ा अपने दिमाग में लिया हुआ है, वो तो बहुत ही ज्यादा क्या है, बोलते हैं नीम चढ़ा हो गया वो मामला, करेला वो भी नीम चढ़ा। सो दे आर वेरी वेरी बैड पीपल। डोंट एवर थिंक। बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत मीठी, बिकॉज वो कल्चर जो एक्चुअली जो हमारे देश का, जो भारतवर्ष का जो हार्ट एंड सोल कल्चर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, वो वहां पे था, राइट? तो बात आप देखिए उनकी बातचीत कैसे करते हैं। तो हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो वेरी वेरी नाइस पीपल, दे वेरी कल्चर, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पीठ के पीछे सूरा भोगते हैं वो। So they are a radical nation, led by radical people. They will come back and do something and get hit again. उनको पनिशमेंट में मजा आता है, वो पनिशमेंट खाएंगे दोबारा। Can you imagine this? I mean, sir, ये जो you know there are and coming towards मेरा last segment है ये discussion का, ये जो अमेरिकन इंटरफेरेंस इनके पास आई, ये भागते हुए गए वहां पर, भैया बचाओ 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 बचाओ, बीच में चाइनीज भी, ओए रुक जाओ यार, रुक जाओ यार। you could hear those voices, and इसके पीछे it's not the country that matters, but इसके पीछे जो आर्म्स लॉबी है, obviously Americans would have said कि ओए ये तो क्या कर रहे हैं, these damn Indians are breaking our aircraft। एक जो Chinese saying the same thing, our weapons are failing। ये जो एक पूरा the arms lobby that came across and started, bhai, India this, India that, bhai, we've lost this, India is doing this। बच्चों की फोटोग्राफ सडनली, वो तो यू नो द चाइनीज बेबी डॉल्स जो गाजा में यूज हुई हैं, उनकी फोटोग्राफ्स आनी शुरू हो गई। रुदाली गैंग स्टार्टेड अप, यू नो, सो यू कुड मेक आउट दैट दिस इज अ प्रॉपर मीडिया अटैक, एंड दिस हैज द सेम, यू नो, बिग कंग्लोमरेट्स बिहाइंड। तो ये ग्लोबल आर्म्स मार्केट एंड आर्म्स जियोपॉलिटिक्स का इस वॉर के साथ क्या रिलेशन आप देखते हैं, एंड हाउ डू यू थिंक वी विल हैव टू डील विद दिस गेम गोइंग फॉरवर्ड? Yeah, so firstly, last question first. We will have to deal by getting our own defense export system going, compete। और जब आप compete करेंगे, तो जब दुनिया के साथ compete करेंगे as a third world nation, दुनिया आपके पीछे चलेगी, आपको मारेगी, आपके पीछे आपको डिस्ट्रॉय करेगी कुछ। ये पूरे देश को पता होना चाहिए, ताकि आप निर्भरता के जिस रास्ते पे चल रहे हैं, वो जो रास्ता है, जिनकी नौकरियां जा रही हैं, जिनके पैसे जा रहे हैं, उनको नहीं अच्छा। अच्छा, मैं नहीं मानता कि अमेरिका और चाइना लड़ाई को रोकना चाहते। Why the Americans would have intervened, right? They intervened for one simple reason, that the President Trump had come on the mandate one day in power, और इजराइल हमास बंद करा दूंगा, यूक्रेन रशिया बंद करा। अब तो पता नहीं कितने महीने हो गए, 5-6 महीने होने वाले हैं, कुछ नहीं हुआ। अब जब पाकिस्तानी उनके पास गए, और उससे एक दिन पहले बाय द वे इनका वो डील होने वाला था, और पुतिन बैक्ड आउट। तो पुतिन ने बोला कि ये जो आप जो शर्तें लगा रहे हैं, ये मुझे मंजूर नहीं है। सो एक्चुअली में अगर ये इनमें से एक लड़ाई बंद हो जाती, तो जो अमेरिका के डिफेंस इंडस्ट्री है, उसने 1 सेकंड ये लड़ाई रुकने नहीं देना। वो जो वहां पैसा खप रहा है, वो यहाँ पे कर, आप समझ रहे बात? तो ये मुझे, मेरा मानना है, ये गलत परसेप्शन है। Neither the Chinese want to stop the war. Issue is not of equipment. Issue is कि how can we put Indian economy off track? That is what China wants. ठीक है? They will not come and participate, but they will ensure to the last Pakistani, India's economy should come down
a bit, because then they can tell the world, यार ये जो तुम एप्पल का वहां लेके जा रहे हो फैक्ट्रीज, ओहो बाय द वे तुम ये वाला भी जो सामान वहां पे लेके जा रहे हो, इट्स नॉट अ स्टेबल कंट्री, यही करो, थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे, ट्रेड टैरिफ का थोड़ा सेट कर देंगे, डोंट वरी, आप नौकरी, बिकॉज यू सी इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, इट्स अबाउट जॉब्स, राइट? Same is with defense industrial, military industrial complex of the West. Why do you think they didn't intervene on the day 1, day 2, day 3? They only intervened because, and why do you think that Trump, before anybody could say anything, has announced? Why do you think before our Prime Minister came to give an address, आधे घंटे 45 मिनट पहले वो दोबारा आके ट्रेड के बारे में बात? Why do you think the Prime Minister had to make very, very clear statements and articulation to tell that process has been explained by MEA, by our DGMOs, by our Prime Minister? हमने पहले दिन बोला, second day बोला, third day बोला, fourth day बोला. Oh, by the way, Trump wants to take brownie points to his own people, जिनके पास इंडिया की आवाज नहीं पहुंच रही. Let him take. But भाई सच्चाई है ये. So now ये जो परसेप्शन चल रहा है कि because we defeated their system, that is why war has stopped. No, I don't think so. It has stopped only because Pakistanis wanted to stop. India wanted to allow them to stop. बहुत फर्क है. हाँ, इस पूरे के अंदर अगला बंदा चिल्ला चिल्ला के बताए मैंने करा दिया, that's okay. लास्ट क्वेश्चन सर, मिलिट्री टैक्टिक्स एंड एक डीजीएमओ में वहां पर कुछ एक स्टेटमेंट दिया था, that was very interesting, nobody picked it up, our media, this that, nobody picked it up. He said कि they tried moving on the ground and हमने कुछ preventive maneuvers करे जिनसे उनको समझ में आ गया कि it will be extremely costly for them. What does that mean, sir? So I'm not very sure. I'm sorry I didn't pick it up. But अगर यही बोला है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक लाइन which I read somewhere was, they said शकरगर बल्ज में उनकी फौजें आ गई थी. ठीक है, तो शकरगर बल्ज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा एक चिकन स्नैक एरिया और जो रोड जाती है ना एक नेशनल हाईवे टू जम्मू एंड कश्मीर, वो वहां पे सबसे क्लोज है. तो उनको हमेशा लगता है कि यार हम यहाँ चले आएंगे, घुस जाएंगे तो हम जो जम्मू कश्मीर का इलाका है इज वेरी सेंसिटिव एंड चोक. तो अगर आप ये देखिए सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, एयरफील्ड अटैक्स हैव कम ऑल फ्रॉम पठानकोट, व्हिच इज द प्लेस वेयर पंजाब बॉर्डर टर्न्स इनटू जम्मू कश्मीर बॉर्डर, से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर की तरफ चला आता है. तो इट आल्सो सेज दैट जम्मू कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया, इंटरनेशनलाइज्ड एप्लीकेशन, and they once we wanted to carry out a maneuver, but I think our own maneuvers, this is all about maneuvering, posturing. तो जब आप यहाँ पे 1 लाख फौज लेके आओगे और हम यहाँ पे आपको 1 लाख फौज दिखा दें, तो कोई भी सेन आदमी है, आर्मी जो समझती है अपने आप को, वो उस टाइम पे ऐसे घुसेगी. ठीक है, राइट? सो एयर टू एयर, मिसाइल टू मिसाइल, सब तो तब तक तो ठीक है, बॉडी बैग्स इतने नहीं होते. जिस दिन ये इन्फेंट्री, टैंक और आर्टी का पूरा कार्रवाई शुरू, तो ये जो हमारे लोग लड़ने की बात कर रहे हैं ना, इनको उपाय आने लगी, राइट? तो पाकिस्तान को ही मालूम था कि वहां पे भी वही होगा. एंड वंस दे कम, एंड आई नो द टेरेन, ठीक है, आई वाज द बीजीएस ऑफ ऑपरेशंस इन वेस्टर्न कमांड. दैट टेरेन इज, दे विल गेट हैड if Pakistan is enter. इस तरफ जो बल्ज है ना, वो बल्ज जैसे है, राइट? इंडिया के अंदर चलता है, इधर पठानकोट है और इधर गुरदासपुर है, ठीक है? वो इधर जाएंगे तो बहुत पिटेंगे और यहां जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे. ये मैंने हजारों बार वॉर गेम किया होगा, हजारों बार, ठीक है? नॉट इजी. So I think बाद में वहीं पे क्यों पूछते हैं सर, इनको कोई और जगह नहीं मिलती. I mean, इनका वही एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसी बल्ज में जाके खड़े हो जाते हैं हर बारी. I mean, यार इसलिए है क्योंकि उनका वो एक नैरेटिव है ना
to internationalize Jammu Kashmir. But sir, you know, a sane military doing the same thing over and over and over again, expecting different results, is absolutely stupid. मैंने आपको फिर से बताया ना, इनकी सोच वही है, कुत्ते की पूंछ है, जितनी बार पत्थर मारोगे, सीधा करने की कोशिश करोगे, वापस वही आना। मैंने कर्नल रायना से पूछा, मैं बोला सर जो अभी तक ओपन सोर्सेज में है, ये वहीं पे खड़े हैं नॉर्थ में, और इन्होंने एक छोटी सी टुकड़ी डाली है कच्छ में, ठीक है, इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कर्नल साहब सेड, हाँ यार ये तो इनके 65 से कुछ नहीं बदला है, इनका वॉर डॉक्ट्रिन नॉट चेंज्ड, दे जस्ट ऐड स्टफ टू देयर वॉर डॉक्ट्रिन, कि अगर इंडियंस बीच में घुसेंगे हम इनके ऊपर टैक्टिकल न्यूक फेंक देंगे, यहाँ पर हम घुस जाएंगे, इधर पे हम घुस जाएंगे, हम तोड़ देंगे सब कुछ। I said, okay, fair enough. I mean, it didn't make sense to me, but in any case, fantastic. Sir, thank you so much for speaking very frankly, and आपने बड़े अच्छे से समझाया on basically how India broke the back. You know, and this is something that needs to be put across as the way it is. इसके आगे, इसके पीछे, इसके ऊपर, नीचे कुछ भी आप लगा लो, but the bottom line is we broke the back of the Pakistanis, and they put their hands up कि भैया बस और नहीं. That is something which is going to go down in history 3 दिन के अंदर. I mean, it's probably one of the fastest, I won't call it capitulation, but a white flag raised by an entire country. Capitulation. It is, I don't right? call it capitulation. Yeah. I mean, in 3 days, that too with air power, pure air power, with ground maneuvering here, there, amazing. And kudos to the military and the combined defense services. Although मेरे हिसाब से नेवी थोड़ी गुस्सा है मोदी जी से, अगली बार नेवी को नहीं मिला मौका तो नेवी मोदी जी को थोड़ा तंग करेगी आके. But fair enough, sir. Thank you so much for always your time. ऑडियंस से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल, यूज द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. जय हिंद. थैंक यू आदि. थैंक यू सर.